मैं अपना गीत सुनाने से पहले एक संवाद आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ जो मेरे दादाजी के साथ में हुआ। मेरे दादाजी एक फ्रीडम फाइटर थे। उनका नाम था लाला भगवान दास और उन्हें जाना जाता था लाला भगवान दास खद्दर भंडार वाले। खद्दर भंडार आपको मैं समझाता हूँ, जो आज हम खादी के नाम से जानते हैं, उन्होंने से खद्दर बोला जाता है। मैं बहुत छोटा डिस्कशन हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि आप फ्रीडम फाइटर थे? जैसे बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है कि भाई वो जानना चाहते हैं। तो मैंने तो आज तक कोई फ्रीडम फाइटर देखा नहीं, हो सकता है आपने भी ना देखा हो। बोले हाँ मैं फ्रीडम फाइटर था। तो आप क्या करते थे? कि मैं खादी बेचता था। उनका खादी बेचने में आप कैसे फ्रीडम फाइटर हो गए? तो बोले तुमने सुना होगा हमारी किताबों में तुम्हें पढ़ाया जाएगा कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था और स्वदेशी वस्त्र पहन गया। तो खादी हम बनाते थे और मैं खादी बेचता। यही बात अंग्रेज़ों को चुभती थी और इसके लिए वो हमारे को परेशान करते थे, जेल में भी डाल देते थे। तो मैंने कहा आप फ्रीडम फाइटर थे तो फिर आपने सरकार से जैसे होता है ना, फ्रीडम फाइटर्स को अलग अलग तरीके की सहूलियतें मिलती हैं, ये होता है वो होता है, तो वो क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे तो यही बताया गया कि आपने कभी भी क्लेम नहीं किया कि मैं फ्रीडम फाइटर हूँ तो मुझे ज़मीन दो या मुझे कोई और तरीके की फैसिलिटी दो या पेंशन दो। फ्रीडम फाइटर बोले तुम्हारे घर में माँ खाना बनाती है? हाँ बनाती है। तो क्या उसकी वो सैलरी लेती है? नहीं। तो जब हम लोगों ने या हमारी जनरेशन ने जब फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया, फाइट किया, तो हम सब लोग क्या कर रहे थे? हम लोग फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे थे। तो इसके लिए मैं सरकार से, जो मेरी आने वाली जनरेशन जो मेरी अब तक सरकार आई है, इससे मैं क्यों मांगूँ कि मुझे उसके लिए कुछ कॉम्पनसेट करें? वो मुझे एक बात बोलते थे, वो मैं आज तक फॉलो भी करता हूँ और आपको भी बताना चाहता हूँ। वो कहते थे तुम अपना काम करो, ढिंढोरा मत करो। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। ये गाने से पहले मैं चाहता था कि मैं आपको ये बात कहूँ कि कभी कभी हम जो थोड़ा बहुत काम करते हैं, उस काम को अगर हम लोग अच्छे तरीके से भी करेंगे ना, तो भी हम लोग एक तरीके से अपने देश की सेवा करते हैं। दो एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे हाउस में एक बच्चे की बाजू टूटी। वो चाहता तो वो तीनों दिन एग्जाम स्किप कर सकता था, क्योंकि जस्ट बिफोर दैट एग्जाम से पहले उसकी बाजू टूट गई। बट लेफ्ट हैंड था, उसने बोला नहीं राइट हैंड मेरा चलता है, मैं पेपर दूंगा। कल वो लास्ट दिन गया पेपर देने के बाद में, तो उसके पेरेंट्स ने बोला कि इसकी पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हम चाहते हैं कि हमें प्रिंसिपल सर से परमिशन मिल जाए और हम सुबह को लेके आए और दोपहर बाद हम उसको घर ले जाए, ताकि इसकी पढ़ाई खराब ना हो। अब ये एक एग्जाम्पल है जो मैं समझता हूँ। और अगर मैं आपको मैच की बात बताऊँ, क्रिकेट मैच की, तो आप लोगों ने देखा था ऋषभ पंत के पाँव में फ्रैक्चर हुआ था, उसके बाद में भी वो खेला तो सर्वधनिक से। दूसरा एग्जाम्पल, मेरे 13 साल के करियर में मुझे आज तक ऐसी नोटबुक नहीं मिली जो मैंने इस साल की, और उस बच्चे ने जो नोटबुक बनाई वो ऐसी नोटबुक बनाई जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया कि कोई इस तरीके से भी नोटबुक प्रिपेयर कर सकता है। तो आप जो भी काम करते हैं, मैं आपसे ये इस बात को रख के ये चाहता हूँ कि अगर हम दिन में एक काम भी ऐसा कर लें जो हम पीछे के दिनों में कर रहे थे, वो रूटीन की तरह कर रहे थे, उसमें कुछ अपना अलग से फ्लेवर नहीं डाला, तो शायद हम अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाएंगे। और जो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, वो आप तक बात पहुँच जाए। ठीक है, अब ये जो गीत है वो मैं अपने दादाजी को डेडिकेट कर रहा हूँ। और
कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये जगह भी ऐसी है। हाँ, एक बात और बतानी थी आप लोगों को कि जैसे मैं अपने दादाजी से जान पाया कि वो फ्रीडम फाइटर थे। आप में से बहुत सारे पेरेंट्स आपको बताएंगे कि उनके माताजी पिताजी ने भी फ्रीडम के समय में स्ट्रगल किया, और वो भी एक तरीके के फ्रीडम फाइटर थे। क्यों? क्योंकि जब अंग्रेज जुल्म कर रहे थे तो हम सब, यानी कि जो हमारे फोरफादर्स हैं, उन सब ने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया, एंड दे ऑल आर फ्रीडम फाइटर। ठीक है, तो हम कभी ये ना सोचते कि हमारे पेरेंट्स तो फ्रीडम फाइटर्स नहीं थे, हमारे पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर्स थे। और उसी जज्बे को अगर आप ध्यान में रखोगे तो जब भी 15 से 26 जनवरी जो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं उनको आप मनाओगे तो आपको फीलिंग आएगी कि हाँ, हम उस जनरेशन से हैं। क्योंकि आपके बाद अगर आप उनसे नहीं सीखेंगे, ना ही पूछेंगे उनसे, तो आपके बाद की जनरेशन नहीं जान पाएगी। आप उनको बताएंगे कि तुम्हारे दादाजी या तुम्हारे परदादा जी इस तरीके से, तुम्हारी दादी या नानी इस तरीके से फ्रीडम फाइटर्स थे, स्ट्रगल करते थे। उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स फ्रीडम के टाइम पे स्ट्रगल किया, और वो आपको वो सब चीज़ें बताएंगे जो चीज़ें हमने देखी नहीं है, बट हम उनसे सुन के उसको रिज्यूम कर सकते, समझ सकते कि कैसा समय गया। ठीक है। शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान, है मेरे वतन के लोग, जरा तुम्हें भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान। तुम भूल न जाना उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी जान बिछानी, तो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तान, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान। कोई जाट था, कोई मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पे मरने वाला हर वीर का भारतवासी, थे धन्य वो, थे धन्य जवान वो अपने, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवान, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय
कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। क्या वीर थे वो अभिमानी, क्या वीर थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की